और देखिए क्वेश्चन है, एक नाव नदी की धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 4 घंटा लगाती है, जबकि वापस आने में 5 घंटा लगाती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी और दोनों स्थानों के बीच की दूरी। यहाँ पे हम देखेंगे, मान लीजिए ये दो स्थान है ए और बी, जिनके बीच की दूरी जेड हम ले लेंगे, जेड मान लेते हैं। दो स्थान है ए और बी जिनके बीच की दूरी जेड है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 4 घंटा लगाती है। धारा की दिशा में जब जा रही है, देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 4 घंटा लगती है, जबकि वापस आने में 5 घंटा लगाती है। देखिए जब धारा की दिशा में जा रहा है तो 4 घंटा लग रहा है, और धारा के विपरीत आ रहा है तो 5 घंटा लग रहा है। धारा अगर मान लीजिए इस दिशा में है तो धारा की दिशा में जाने में 4 घंटा लग रहा है, और धारा के विपरीत आने में 5 घंटा लग रहा है। धारा के विपरीत आने में 5 घंटा लग रहा है। तो अब हम देखेंगे, इसमें देखिए मानेंगे हम, माना नाव की चाल। अगर हम नाव की चाल जानते हैं, यक्स हमेशा लेते हैं, तो धारा की चाल वाई होता है। धारा कितना हो जाएगा वाई, और वाई की वैल्यू दी है। देखिए धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ले ली है। अब क्वेश्चन के हिसाब से धारा की दिशा में जाने पर 4 घंटा लगता है। तो देखिए धारा की दिशा में चलेंगे हम, दूरी क्या है इसमें, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में प्लस होता है x, नाव की चाल प्लस धारा की चाल x+2 इक्वल टू 4 घंटा। ये धारा की दिशा में हो गया, और धारा के विपरीत 5 घंटा लगते हैं। तो धारा के विपरीत के लिए जेड अपान, और धारा के विपरीत होगा तो, अगर नाव धारा के विपरीत है तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, क्योंकि धारा विपरीत में है तो माइनस में हो जाएगा, और धारा के विपरीत जाने में 5 घंटा लगता है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए जेड, अब यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x+2 जो है इस साइड जाके बराबर के उधर हो जाएगा, तो x+2। और दूसरे में देखेंगे जेड इक्वल टू 5। अब x नीचे है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-2। अब जेड जेड दोनों जेड है तो बराबर कर देंगे, और जेड क्योंकि जेड और जेड दोनों सेम है तो इसको बराबर कर देंगे। 4x प्लस 4 दूनी 8। देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 4x प्लस 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 इक्वल टू, अब जेड जेड है तो दोनों बराबर करेंगे, तो इसको यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 5 का इसमें मल्टीप्लाई, 5x माइनस 5 दूनी 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 5x है इधर है, 4x इधर है, तो 4x उधर चला जाएगा, और इधर 10 है तो 10 इधर आ जाएगा, तो इधर माइनस में है तो बराबर किधर आ जाएगा, प्लस में। तो 10 प्लस 8 इक्वल टू, देखिए 5x इधर ही है और 4x इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस में। तो x इक्वल टू, अब देखिए 10 18, 10 प्लस 8 18, और 5x में से 4x गया x। अब देखिए x इक्वल टू 18, मतलब नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x की वैल्यू निकल गई। अब दोनों के बीच की दूरी देखना है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, z। अब z की वैल्यू हम निकालेंगे, तो किसी एक में रख देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी। देखिए z निकालना है तो 4x+2, तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो z इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x की वैल्यू आ गई 18 प्लस 2, 4 इंटू 20, 20 चौके 80 किलोमीटर। अब ए से बी के बीच की दूरी कितना है, 80 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन है, एक नाव नदी की धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 4 घंटा लगाती है, जबकि वापस आने में 8 घंटा 48 मिनट लगाती है। तो बताइए शांत जल में नाव की चाल और धारा के चाल का रेशियो। नाव का चाल और धारा के चाल का रेशियो। ये देखिए दो स्थान है ए और बी। ये देखिए धारा की दिशा में जाने पे कम समय लगेगा, धारा की दिशा में जाने पे 4 घंटा लग रहा है अगर धारा इस साइड जा रही है, और धारा के विपरीत आने पे 8 घंटा 48 मिनट लग रहा है। यही है। अब देखेंगे हम, अब मानेंगे
माना यहाँ पे नाव की चाल, यहाँ पे नाव की चाल x और धारा की चाल होता है y, यहाँ पे लेंगे। तो अब इसको निकालेंगे हम वहीं। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे z, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना लेंगे, a से b तक का डिस्टेंस z लेंगे। तब वही फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। देखिए डिस्टेंस कितना है, z अपॉन, अब स्पीड क्या होगा, पहले a से b जाने में, a से b के लिए देखिए अब धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, नाव का चाल और प्लस धारा की चाल इक्वल टू 4 घंटे। और यहाँ पे अब धारा की विपरीत दिशा में बी से ए के लिए डिस्टेंस अपान बी से ए में आने में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, क्योंकि धारा विपरीत है, नाव की जो चाल है उसके विपरीत धारा, तो x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 8 घंटा, 8 घंटा 48 मिनट। तो यहाँ पे मिनट 48 मिनट है, इसको घंटे में चेंज कर देंगे तो 48 1 मिनट में, अब इसमें मिनट है, इसको हम घंटे में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए z इक्वल टू 4x प्लस वाई इधर हो जाएगा और दूसरे में z अपान x माइनस वाई। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 48 बटे 60, इसको काटेंगे 12 चौक 48, 12 पचे 60 इक्वल टू 8 सही 4 बटे 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 8 पचे 40, 40 4 44, 8 पचे 40, 5 का इस साइड मल्टीप्लाई, 8 पचे 40 और 40 प्लस 4 44 और डिवाइडेड बाई 5। अब ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जेड यहाँ पे है, यहाँ पे पहले जेड की वैल्यू निकालें, जेड इक्वल टू 44 बटे 5 वहीं होगा और ये नीचे है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई जाके ऊपर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब ये जेड दोनों बराबर है तो इसमें जेड की जगह वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको उठा के इसमें रख देंगे 4x प्लस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 44 बटे 5, अभी इस जेड का वैल्यू इस जेड के बराबर रख दिए x माइनस वाई। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 है इधर, 44 तो ये कट जाएगा, इधर से 11 बार जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 11 बटे 5 x माइनस वाई। अब 5 इधर नीचे है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई, 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई, अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 11x, 11 का पहले x के साथ फिर 11 का y के साथ 11y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 5x, अब देखिए x को एक साइड, y को एक साइड, x को एक साइड, y को एक साइड। देखिए 11x इधर है, इधर 5x है तो 11x के पास ले जाएंगे और y देखिए माइनस 11y है, इधर 5y है तो माइनस, इधर y 11y है तो इधर आएगा 5y के साथ, इधर माइनस है बराबर किधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5y प्लस 11y, 11y इधर से उठ के इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 11x। अब देखिए इधर 5x प्लस में है तो इधर जाके माइनस में 5x। अब 11 5 16y इक्वल टू 11 में से 5 गया, देखिए 11 में से 5 गया, यहाँ पे 6x। अब हमको x अपान वाई यहाँ पे पूछ रहा है, शांत बताइए कि शांत जल में नाव और धारा की चाल का रेशियो। तो नाव का चाल x है, धारा की चाल y, x अपान वाई इक्वल टू 16 बटे 6 इक्वल टू 8 बटे 3, यही होगा। तो रेशियो क्या हो गया, x इज टू वाई इक्वल टू 8:3। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक नाव धारा के विपरीत पॉइंट ए से 5 मिनट तक तैरती है, फिर वह अगले 5 मिनट धारा के साथ तैरती है और पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। यदि पॉइंट ए से बी की दूरी 100 मीटर है तो बताइए धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए क्वेश्चन ये है, कोई पॉइंट ए है जिसे कोई धारा
धारा बह रही है, देखिए कोई पॉइंट ए से धारा ऐसे बह रही है। इसमें दे रहा है पॉइंट ए से 5 मिनट तक जो है धारा के विपरीत, देखिए यहाँ पे धारा के विपरीत पॉइंट ए से 5 मिनट तक बहती है। तो धारा के विपरीत 5 मिनट तक बहती है। अगर धारा इधर बह रहा है तो 5 मिनट तक उसकी विपरीत बहेगी। तो ऐसे 5 मिनट तक विपरीत बहती है। 5 मिनट धारा के विपरीत इधर बहती है और फिर उसके बाद 5 मिनट तक धारा के विपरीत, फिर वह अगले 5 मिनट धारा के साथ बहती है। फिर 5 मिनट यहाँ पे आने के बाद फिर वह नाव जो है धारा के साथ बहने लगती है। तो धारा के साथ फिर जब बहेगी तो वह पॉइंट बी पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि 5 मिनट तक जब ए पॉइंट से धारा के विपरीत बहेगी नाव और 5 मिनट तक फिर धारा के साथ बहेगी, तो जब धारा के साथ बहेगी तो उसकी दूरी ज़्यादा होगी क्योंकि वह धारा भी उसके साथ जा रहा है नाव की। तो जब नाव और धारा दोनों एक दिशा में बहेंगे तो ज़्यादा दूरी तक कवर करेंगे, और नाव जब धारा के विपरीत दूरी कवर करेगा तो वह कम दूरी होगा। यह 5 मिनट में धारा के विपरीत गया, फिर विपरीत आने के बाद फिर अगले 5 मिनट जहाँ पहुँचेगा फिर वह धारा के साथ गया। तो धारा के साथ जा रहा है तो पॉइंट ए यहाँ पे है। फिर धारा के साथ जाने के बाद फिर इसमें देखिए यहाँ पे दिया है, यदि पॉइंट ए से बी की दूरी 100 मीटर है तो जब 5 मिनट तक यह चलेगा तो पॉइंट बी पे पहुँचेगा। तो जो पॉइंट बी होगा वो हमेशा पॉइंट ए से अगर विपरीत में लेफ्ट साइड गया है तो हमेशा राइट साइड हो जाएगा क्योंकि वह दूरी ज़्यादा कवर करेगा। तो तब पॉइंट बी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पॉइंट ए यहाँ पे इसके सीध में, तो पॉइंट बी यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है पॉइंट बी, ए से बी की दूरी कितना है 100 मीटर। देखिए 100 मीटर यह दूरी हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 मिनट तक जो स्टार्टिंग में चला है वह जेड दूरी है। अगर हम ए से जब पॉइंट मान लीजिए सी पॉइंट है, पहले स्टार्टिंग में धारा के विपरीत ए से सी गया तो 5 मिनट तक जेड दूरी किया। फिर जब सी से 5 मिनट तक धारा की दिशा में चलेगा तो उस समय वेग ज़्यादा होगा क्योंकि धारा के विपरीत कम दूरी कवर कर पाएगा। और धारा के साथ चलेगा तो सी पॉइंट से जब धारा के साथ 5 मिनट चलेगा, क्योंकि 5 मिनट में जो दूरी विपरीत कवर करेगा और सेम दिशा में जब चलेगा तो 5 मिनट में कभी काफ़ी ज़्यादा दूरी कवर करेगा। तो सी पॉइंट से चलेगा तो ए पॉइंट को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगा कहीं पे, तो वह बी पॉइंट पे आ गया। तो ए से बी पॉइंट की दूरी सी है, तो हम मानेंगे ए से बी पॉइंट की दूरी 100 मीटर दिया है तो ए से सी की दूरी जेड हम मान लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले कंडीशन के लिए 5 मिनट तक के लिए जब धारा के विपरीत, तो यहाँ पे विपरीत जब ए से सी के लिए डिस्टेंस जेड, डिस्टेंस ए से सी का क्या है जेड अपान, अब धारा का देखिए यहाँ पे अब नाव की चाल और माइनस धारा की चाल। नाव की चाल x है और धारा की चाल y। देखिए नाव की चाल हम x लेंगे और धारा की चाल y, और यहाँ पे 5 मिनट लग रहा है। 5 मिनट x माइनस वाई जो है जेड अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 मिनट हो जाएगा। अब धारा के साथ अब जब धारा के साथ चलेगा, यहाँ पे धारा के साथ क्या हो जाएगा, धारा के साथ डिस्टेंस। अब देखिए वह पॉइंट सी पे धारा के विपरीत चल के सी पे आ गया। अब सी पॉइंट से धारा के साथ चलना स्टार्ट हुआ तो ये जेड कवर करेगा प्लस 100 मीटर कवर करके तब बी पे पहुंच रहा है। तो धारा के साथ क्या हो जाएगा जेड प्लस 100, ये दूरी हो गया डिस्टेंस, क्योंकि धारा के विपरीत सी पे आ गया था। अब सी से साथ चलना शुरू किया, जेड कवर किया प्लस 100 मीटर कवर करके आगे निकल गया तो बी पॉइंट पे पहुंचा है। तो जेड प्लस सी अपान नाव की चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि नाव और धारा एक दिशा में हो गए तो दोनों का प्लस हो जाएगा। अब 5 मिनट लग रहा है। अब जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए ये मिनट में है, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे। जेड अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 मिनट है तो 5 मिनट में चाहे इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें चाहे घंटे में कर लें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मीटर में है, 100 मीटर में है, तो यहाँ पे हम इसको सेकेंड में करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड लेंगे। तो 5 मिनट है तो 5 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 5 मिनट में 5 × 60, 5 × 6 30, 300 सेकेंड हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू 300 × एक्स माइनस वाई। ऐसे ही यहाँ पे जेड प्लस 100 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू 300 सेकेंड हो जाएगा। अब जेड की वैल्यू यहाँ से उठा के जेड की वैल्यू इस पर रख देंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे जेड यहाँ पे है तो जेड की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 300
एक्स। अब देखिए इसमें 300 का अंदर, यहाँ पे देखिए 300 है, 300 का जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 300x माइनस 300y प्लस 100 प्लस 100, ये अलग है। देखिए ये जेड की जगह 300x माइनस 300y जो है ये जेड का स्थान है, और प्लस 100 आगे जेड, अब ये 100 अपनी जगह पे है, डिवाइडेड बाई, अब x प्लस वाई यहीं पे होगा, इक्वल टू 300। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 300x माइनस 300y प्लस 100 इक्वल टू, अब यहाँ x नीचे है तो इस साइड बराबर को उधर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर जाके यहाँ पे भी 300x, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है तो वहाँ पे चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 300x माइनस 300y प्लस 100 इक्वल टू 300x प्लस 300y। अब 300x से 300x दोनों सेम है, कट जाएगा। यहाँ पे ये y जो है 300 माइनस 300y है, यहाँ पे प्लस 300y, तो अब इधर जाके जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 300y यहाँ पे माइनस में है, 300y प्लस पे है, तो ये माइनस वाला उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 100 बचेगा, तो यहाँ पे 100 इक्वल टू 600y, क्योंकि ये माइनस में तो उधर जाके y हो गया, तो y इक्वल टू निकालें, क्योंकि y यहाँ पे धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल y थी तो y निकालना है, y इक्वल टू 100 वहीं रहेगा, ये 600 इसके नीचे आ जाएगा, 00 से 00 कट गया, 1/6, 1/6। देखिए यहाँ पे मीटर 100 मीटर में था और टाइम हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया था, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए 1/6 मीटर पर सेकेंड। फिर अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे, 1/6 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करते हैं 18 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हम काटेंगे, 6 त्रिक 18, 3/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या है 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्वेश्चन है, एक नाव नदी की धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी जाने में और पुनः वापस आने में टोटल 10 घंटा लगाती है। यह नाव नदी की धारा के साथ जितने समय में 7 किलोमीटर जाती है उतने समय में ही धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाती है। तो बताइए शांत जल में नाव की चाल व धारा की चाल क्या होगी। देखिए 21 किलोमीटर की दूरी जाने में, देखिए पहला कंडीशन है ए से बी मान लीजिए दूरी है 21 किलोमीटर। अब बोला है 21 किलोमीटर जाने में और फिर 21 किलोमीटर वापस आने में, उसको टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। 21 किलोमीटर जाने में आने में 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। और नीचे दे रहा है 7 किलोमीटर जाने में और 3 किलोमीटर उसके विपरीत आने में। धारा के साथ अगर दूसरे कंडीशन में देखिए धारा के साथ 7 किलोमीटर जाने में धारा के साथ, और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आने में बराबर समय लग रहा है। इसमें टी जो है दोनों का बराबर हो गया, दोनों का जो टाइम है दोनों बराबर ले रहा है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, देखिए अब मानेंगे हम ए से बी की दूरी, यहाँ पे 21 किलोमीटर दिया है, यहाँ एक से बी की दूरी 21 किलोमीटर दिया है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, माना यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल, यहाँ पे धारा की चाल यहाँ पे y लेंगे। अब पहले कंडीशन में 21 किलोमीटर जाने में और वापस आने में टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। तो पहले जाने के लिए 21 किलोमीटर जाने में धारा के साथ 21 डिवाइडेड बाई नाव की चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, नाव भी और धारा भी, और प्लस फिर धारा के विपरीत वापस आने में 21 किलोमीटर। धारा के विपरीत क्या हो जाएगा नाव की चाल माइनस धारा की चाल, टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे में देखिए 7 किलोमीटर जाने में जितना समय लग रहा है उतना 3 किलोमीटर आने में समय लग रहा है। अगर हम 7 किलोमीटर जाने में टी समय लगा रहे हैं, देखिए 7/x प्लस वाई, 7 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पे अगर टी समय लगेगा तो उतना ही समय
धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आने में लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे कंडीशन में 3 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में 3/x माइनस वाई, क्योंकि धारा के विपरीत तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल इक्वल टू टी, क्योंकि उतना ही समय जितना 7 किलोमीटर धारा के साथ जाने में लग रहा है उतना ही समय धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आने में लग रहा है। अब दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे। दोनों टी टी है तो एक टी टी बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे 7/x प्लस वाई इक्वल टू 3/x माइनस वाई। हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 7 इंटू एक्स को इस साइड लाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब एक्स प्लस वाई बराबर को दे जाएगा मल्टीप्लाई में x प्लस वाई। अब 7 का पहले x के साथ फिर y के साथ 7x माइनस 7y इक्वल टू, अब इधर x का x के साथ 3 का प्लस 3 का y के साथ। और 7x x वाले के साथ 7x और 3x इधर प्लस में तो इधर माइनस में माइनस 3x। अब इधर 7y प्लस में तो इधर जाके माइनस, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में 7y प्लस 3y। अब 7x में से 3x का कितना बचा 4x इक्वल टू, और 7 3 10y। तो x इक्वल टू 10/4y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2y। अब x की वैल्यू 5/2y। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको पुट करेंगे x अपान, देखिए 5/2y प्लस y। अब x के जगह 5/2y रख दिया, प्लस 21/5/2y माइनस y इक्वल टू 21। अब देखो इसमें यहाँ पे देखिए 5y, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें 5y ये हो गया। अब इसको एक साथ लेंगे 2, 5y प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2, 2 का होल कर दिया। अब प्लस 21 डिवाइड बाई से ही 5/2y है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5y माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। अब इसको हम सॉल्व, एक यहाँ पे 2 नीचे है तब पलट के ऊपर हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा। 2 से यहाँ पे 21 जो 2 है 2 21 के पास पहुँच जाएगा, तो 21 गुणे 2 42 हो जाएगा बटे 5y प्लस 2y 7y प्लस, अब 2 का ऊपर हो जाएगा 42/5y में से 2y गया, कितना बचा 3y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे y दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके इधर भेज देंगे। तो 42 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से y दोनों में है तो y कॉमन निकल गया, इधर 1/y हो जाएगा। अगर निकालेंगे तो 1/y इस साइड होगा, 1/y इधर जाके ऊपर हो जाएगा, 10y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 21 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 7 3 21 3, अब 3 से इसमें 3 दूनी 6, 3 चौक के 12, 126 प्लस, अब 3 7 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 1 29 इक्वल टू 10y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 126, अब इसमें से पहले यहाँ पे देखिए इसको प्लस करेंगे, 6 4 10, 6 4 10 और 9 2 11 1 12 और 2 1 3 1 4, 420/21 इक्वल टू 10y। अब इसको हम 10y है तो यहाँ पे 2 से देखिए कटेगा तो यहाँ पे 5y हो जाएगा। इधर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 210/21 इक्वल टू 5y। तो y इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 210/21। अब ये देखिए उधर 5 ऊपर था तो इधर नीचे आ जाएगा 5। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 चौक के 20, 5 दूनी 10 42, तो 42 डिवाइडेड बाई 21। अब इसको हम फिर काटेंगे, 7 3 21, 7 चौक 7 3 21 नीचे हो जाएगा, 7 चौक और 7 6 42, 3 दूनी 6, 21 दूनी 42 से होता है। तो y इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई।
अब y = 2 आ गया, तो यहाँ पे x में रख देंगे, x = 5/2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना, y की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 से 2 से कैंसिल हो गया, तो x = 5, x की वैल्यू 5 आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, y की 2 किलोमीटर प्रति घंटा।